Hello and welcome to the second class on essay writing in UPSC. I hope you have already seen the first class. First of all, about me, my name is Pawan. I'm a BTech in Electronics and Communication Engineering, and as far as my UPSC journey is concerned, I have written multiple UPSC and PCS mains, and I have also appeared for interviews. Now, I cleared combined graduate level, the SSC exam, and then I served with Government of India for 5 years. For last 2 years, I have been teaching at Oracle IAS Dehradun. If you want to read my articles on Times of India, you can go to this link. This will also be available on in the description of the video. Okay, so who will benefit from this course? First of all, this course is primarily for UPSC aspirants. जो कुछ भी इसमें हमने बातें करी हैं जनरली यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखते हुए ही हमने की हुई है. यूपीएससी में ऐसे कैसे लिखना है वो हमारा यहाँ पे मेन फोकस है, लेकिन पीसीएस के एस्पिरेंट्स को भी इससे फायदा होगा क्योंकि यूपीएससी और पीसीएस के कोर्स अधिकतर स्टेट्स में अलाइंड हैं, लगभग सिमिलर हैं और कई सारी जगहों पे आप देखोगे सेम कोर्स होगा. एनीवेज, इसके अलावा सीएपीएफ, एसीएफ या ऐसे अदर एग्जाम्स जहां पर एस्से लिखने के लिए आते हैं वहां भी आपको ये कोर्स काफी हेल्प करेगा. ठीक है, सो डिटेल्स ऑफ द कोर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें 3 यूट्यूब वीडियोस होंगे. दिस इज द सेकंड वीडियो. फर्स्ट वीडियो हमारा था हाउ टू प्रिपेयर फॉर एस्से एंड व्हाट नॉट टू डू. कुछ चीजें जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि नहीं ही करनी है. सेकेंडली, हाउ टू चूज एन एस्से. दिस इज टुडेज टॉपिक. एंड हाउ टू स्ट्रक्चर योर एस्से. तो कुछ पोर्शन इसका हम आज करने वाले हैं. जो थर्ड वीडियो है वो है व्हाट एग्जैक्टली टू राइट इन एन एस्से, यानी कि वहां पे बहुत सारी चीजें हम कल देखेंगे कि जिसमें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जिसमें किस तरीके से एस्से के टॉपिक को एक्सप्लोर करना है वो बहुत डिटेल में देखेंगे. पैसेजेस को किस तरीके से शिफ्ट करना है वो हम डिटेल में देखेंगे. इसके अलावा कंक्लूजन, एक अच्छा कंक्लूजन कैसे लिखें वो भी हम यहाँ पे देखेंगे. इसके अलावा नेक्स्ट वीक में आपको मिलेंगी जूम की 4 लाइव क्लासेस. इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दोज क्लासेस यू हैव टू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल. दोनों के ही लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं. प्लीज डू ज्वाइन सो दैट यू कैन गेट द लिंक फॉर दीज फ्री जूम सेशंस ऑन हाउ टू राइट स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एसेज. नाउ, अलग अलग टाइप के ऐसे हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल सोशल टॉपिक्स पे, इकोनॉमिक टॉपिक्स पे, लेट अस से फिलोसॉफिकल टाइप के एसेज हो गए. तो वो अलग अलग टाइप के एसेज किस तरीके से लिखने, हर एसे को लिखने का एक अलग तरीका होता है, उसको टॉपिक को एक्सप्लोर करने का एक अलग टेक्निक होती है. तो वो टेक्निक हम देखेंगे उन 4 जूम सेशंस में लाइव. मैं आपसे क्वेश्चंस भी लूंगा, साथ ही साथ में एग्जाम्पल्स हम लेंगे, यानी एग्जाम्पल एक टॉपिक लेकर के चलेंगे और उस पर एक एस्से ट्राई करेंगे कि 30 मिनट्स में किस तरीके से उसको स्ट्रक्चर किया जाए ताकि अगले 1 घंटे में आप उसको लिख पाएं. ठीक है, सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. कंसिडर इट पार्ट ऑफ योर एस्से प्रैक्टिस. नाउ, चूजिंग एन एस्से. सो जब भी आप चूज करने जाओगे कि कौन सा एस्से लिखना है, ऑलवेज चूज बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ. कई बार क्या होता है, यू मस्ट हैव रिसेंटली रेड सम न्यूज और आर्टिकल्स 1 2 3 और आपको लगता है कि यार आई नो अ लॉट अबाउट दिस टॉपिक, बट समटाइम्स दैट फीलिंग इज नॉट ट्रू. ठीक है, तो आपको जाना है और एस्से बहुत सोच समझ करके चूज करना है. एंड आई विल टेल यू एक टिप है कि जब भी आपका ऑप्शनल एस्से से रिलेटेड हो तो ट्राई करना कि अपने ऑप्शनल से रिलेटेड एस्से को आप चूज करो, बिकॉज आपने अपने ऑप्शनल में काफ़ी तैयारी की होती है, काफ़ी मेहनत की होती है यूपीएससी मेंस तक आते आते, और इसलिए बहुत सारी चीज़ें आपको उसकी क्लियर होती हैं. बहुत सारे जो उसके फाइनर नुआंसेस होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, वो आप एस्से में लिख सकते हो. स्पेशली ऐसे ऑप्शनल जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलॉसफी, हिस्ट्री या सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एट्सेट्रा, पॉलिटिकल साइंस, जिसमें करंट अफेयर्स का रोल रहता है, वो एस्से के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. ओके, सो इवन बिफोर यू चूज योर एस्से, कलेक्ट योर थॉट्स. कुछ मिनट सोचो उस एस्से के बारे में. इनफैक्ट मैं सजेस्ट करूंगा कि 5 से 7 मिनट उस एस्से के बारे में जो कुछ भी आप जानते हो जस्ट राइट इट डाउन और उसके बाद में आप उसको चूज करो. ठीक है, सो मे बी 4-5 एस्से में से आप 2 एस्से टॉपिक आपको लगता है कि यार इन दोनों में क्लैश हो रहा है, सो
दैट शुड बी एब्सोल्युटली द बेस्ट एस्से यू कैन राइट, क्योंकि एक एक मार्क काउंट करता है आपकी यूपीएससी की फाइनल रैंक के लिए। एनीवेज, बिफोर स्टार्टिंग द एस्से यू हैव टू गो टू द बैक ऑफ द कॉपी, जो आपको वहां पे रफ वर्क के लिए जगह मिली है वहां पे जाइए, एंड एवरीथिंग यू नो अबाउट द एस्से, सब कुछ जो कुछ उस टॉपिक के बारे में जानते हो, चाहे वो फैक्ट्स हो, कोट्स हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, आइडियाज हो, कोई एनेक्डोट हो, कोई स्टोरी हो, कुछ भी ऐसा हो जो आपको लगता है कि मैं इस टॉपिक के बारे में जानता हूं, आर्ग्यूमेंट्स हो, सब हेडिंग्स हो, वो सब इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, जस्ट राइट इट डाउन, जो दिमाग में आ रहा है लिखते चले जाओ। 5 से 7 मिनट आपको इसमें देने चाहिए, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि आपको उस टॉपिक के बारे में मटेरियल आपके पास में कितना है। क्योंकि कई बार लोग मिसजज करते हैं, उनको लगता है कि मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन उनके पास मटेरियल होता नहीं है। ठीक है, एनीवेज, when you have, let us say, 1 page or 1.5 page worth of material roughly लिखा हुआ, अलग अलग पॉइंट वाइज लिखा हुआ, देन यू स्टार्ट रीस्ट्रक्चरिंग इट। उसमें आप सोच सकते हो कि हो सकता है कि यार ये कोट शुरू में लिख देता हूँ, ये फैक्ट मैं कंक्लूजन में लिखूंगा, ये आर्ग्यूमेंट्स और आइडियाज का ऑर्डर किस तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि एक लॉजिकल ऑर्डर भी बहुत जरूरी है अगर आप एक बहुत अच्छा एस्से लिखना चाहते हैं। या फिर ये स्टोरी मैं शायद इंट्रोडक्शन में कोट करूंगा, ये एनेक्डोट इंट्रोडक्शन में कोट करूंगा, बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड वो स्ट्रक्चर बनाने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। यू विल मे बी टेक अबाउट 30 मिनट्स इन राइटिंग दैट स्ट्रक्चर, और उसके बाद में आप एक्चुअल एस्से पे आओगे। एनीवेज, सबसे पहले जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एस्से में या किसी भी क्वेश्चन में, एक्चुअली जीएस के क्वेश्चन में भी ये बड़ा इश्यू है बच्चों के साथ में, कि वो टॉपिक स्टार्ट कैसे करना है। कई लोगों को यही नहीं पता कि क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, और ये एक बहुत कॉमन चीज है एस्से के बीच में और जीएस के पेपर के क्वेश्चंस के बीच में। ठीक है, सो एनीवेज, 3-4 तरीके हैं अलग अलग जहां से आप शुरू कर सकते हो अपने एस्सेज। इनमें से 2-3 तरीके वैलिड आपके जीएस के क्वेश्चंस के लिए भी हैं। एस्से चूंकि आपको बहुत सारा टाइम मिलता है, सो ट्राई दैट मेथड दैट गेट्स यू मैक्सिमम अटेंशन, मैक्सिमम क्यूरियोसिटी फ्रॉम द एग्जामिनर। एग्जामिनर तो वहां थका हुआ होगा, उसने बहुत सारे एस्सेस पढ़े होंगे, आपका एस्से पढ़ करके उसको कुछ रिफ्रेशिंग लगना चाहिए, कुछ अलग लगना चाहिए। ठीक है, सो आई सजेस्ट यू स्टार्ट विद वन ऑफ दीज 4 थिंग्स, बट इन जनरल जो इसमें बेस्ट रहेगा वो होगा एक स्टोरी और अ रियल लाइफ एनेक्डोट। ठीक है, तो कोई भी आपके पास एस्से का टॉपिक हो, उससे रिलेटेड स्टोरी या रियल लाइफ एनेक्डोट आपको अगर ध्यान में है। अब देखो ये कहाँ से होगा, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, एडिटोरियल्स पढ़ोगे, तो वहां पे देखो कि कई सारे लोग, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, प्रवीण स्वामी करके एक राइटर है जो कि सिक्योरिटी और डिफेंस के इश्यूज पे लिखते हैं, और जब भी लिखते हैं आप देखोगे उनकी शुरुआत almost always 99% of the times it is with an anecdote or an story। ठीक है, तो आप सिंपल वो स्टोरी भी उठा सकते हो, एनेक्डोट भी उठा सकते हो, या फिर आप बाकी लोगों के एडिटोरियल पढ़ते हुए बाकी लोगों के जो अच्छे एग्जाम्पल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको याद करते हुए, उनको नोट करते हुए आप कहीं कॉपी में लिख सकते हो, जिससे कि समय पर वो काम आए। ठीक है, एनीवेज, तो स्टोरी या रियल लाइफ एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हो, कोट से स्टार्ट करते हो। कई बार और ये जीएस के क्वेश्चंस में भी लोग करते हैं ट्राई कि एस्से की स्टार्टिंग एक कोट से की जाए, तो ऑफ कोर्स उसके लिए पहले ही बता चुका हूं कल ही कि आपको एक कॉपी बनानी है और उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोट्स लिख लेने हैं, चाहे महात्मा गांधी के हों, आइंस्टीन के हों, सूजन सोंटैग के हों, किसी के भी, जो भी आपके अच्छे फेमस या फेवरेट राइटर हैं, उनके कोट्स वहां इकट्ठा कीजिए। इनफैक्ट आई विल सजेस्ट कि अगर आप महाभारत, रामायण या किसी स्क्रिप्चर से कोट कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, प्लीज डू। ओके, नाउ सबसे पहले कई बार लोग, ये एक सिंपल तरीका है क्वेश्चंस को या एस्से को स्टार्ट करने का, और वो है डेफिनेशन ऑफ द टॉप कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन। तो कई बार क्वेश्चन में कीवर्ड्स दिए रहते हैं और आप उनकी सिंपल डेफिनेशन उठा सकते हो और वहां से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जब भी उसको करोगे, डेफिनेशन से उठाओगे, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, फैक्ट्स को मेंशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वहां पे जो भी आपके पास फैक्ट शीट में फैक्ट्स है, कल मैंने बताए थे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फैक्ट्स आपको एक कॉपी में लिखने हैं, जीएस में भी काम आएंगे, तो उन फैक्ट्स को आपको यहां पर भी लिखना है, और अपने आंसर को आप, अपने एस्से को आप इस तरीके से और बेटर बना सकते हैं।
ठीक है। एनीवेज एक एग्जांपल, लेट अस से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे आपका एस्से आता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। सो यू कैन स्टार्ट विद एन एनेक्डोट और एन स्टोरी। लेट अस से कि किसी टाइम पे किसी सिटी में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का किस तरीके से असर पड़ा, कि भाई पहले हो सकता है वहां पे इतनी चमक धमक न रही हो, तो उसको एक अच्छी भाषा में लिखते हुए आप शुरू कर सकते हो। या फिर हो सकता है आप दूसरी तरफ आइडियोलॉजिकली लीन करते हो, तो भी आप ट्राई कर सकते हो किसी पर्टिकुलर पर्सन की स्थिति को सोचते हुए एक एनेक्डोट वहां पे लिख सकते हो, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, अब जैसे हो सकता है आप डेफिनेशन से शुरू करें, न्यूट्रल दिखना चाहते हैं तो आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में लिख सकते हैं कि भाई ठीक है, लेट अस से बिफोर रिफॉर्म्स इंडिया के एक्सपोर्ट इतने थे, इंपोर्ट इतने थे, जो हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट था वो इतना था, जीडीपी का साइज कितना था, या फिर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना था, इस तरह की चीजें, या फिर हमारी पर कैपिटा इनकम इस लेवल पे थी। तो इस तरीके से आप अपने एस्से को एक वैलिडिटी, एक अथॉरिटी देते हो, ठीक है। एनीवेज, स्ट्रक्चरिंग एन एस्से, सो यू शुड हैव हेडिंग्स। हर एस्से में कई सारी सब हेडिंग्स होंगी। बेसिकली 3 पार्ट्स होंगे, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट एरिया एंड कंक्लूजन। वो हर एस्से में होगा ही होगा, होपफुली आप सब उसको करते ही होंगे। लेकिन जो मेन कंटेंट होगा उसमें भी कई सारी सब हेडिंग्स होनी चाहिए, और ट्राई करना कि आपकी सब हेडिंग्स क्यूरियोसिटी इवोक करें, आपकी सब हेडिंग्स थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो, ब्लैंड ना हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैंने रिफॉर्म्स का ही एग्जाम्पल ले लिया है, तो रिफॉर्म्स गुड और बैड आप ये कर सकते हो, बट ये थोड़ा सा क्लीशेड है, ब्लैंड है, हर कोई ऐसा ही लिखता है। यू कैन मे बी राइट रिफॉर्म्स अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, ठीक है। या फिर रिफॉर्म्स हिस्ट्री, आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की हिस्ट्री बताने लग गए 1991 से, तो वहां पे आप ये भी लिख सकते हो उसकी हेडिंग में, रिफॉर्म्स द जर्नी सो फार, या रिफॉर्म्स द जर्नी दस फार। तो ये एक जो आप कह सकते हैं अलंकारिक भाषा का प्रयोग है, अच्छी फ्रेजोलॉजी आप यूज करेंगे, उस वजह से आपके एस्से में 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वो स्ट्रक्चरिंग के बारे में है, और उसमें हम टॉपिक को एक्सप्लोर कैसे करें, ये एक बहुत बड़ा इश्यू रहता है कि उसके अलग अलग डायमेंशंस, अलग अलग आयाम हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो एक तरीका जो हम लोग बहुत क्लास में भी यूज करते हैं, ऑफलाइन क्लासेस में, वो है स्पेल्ट अप्रोच, SPELT, दैट इज सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल एंड टेक्निकल इश्यूज एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर एस्से, पर्टिकुलर टॉपिक हम लोग डिटेल में कर सकते हैं। तो ये आपकी सब हेडिंग्स भी बन सकती है इनफैक्ट। या फिर आप उसमें अब ये सारी चीजें भी लिख सकते हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्ट, इंटरनेशनल इफेक्ट, इन्वायरमेंटल, हिस्टोरिकल, एजुकेशनल, साइंटिफिक, सिक्योरिटी एक्सेट्रा। लेकिन ये अकेली अप्रोच नहीं है। इनफैक्ट आने वाले जो हमारी वीडियो है, जो हमारा थर्ड वीडियो होगा, उसमें हम ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स को, यहाँ पे स्पेल्ट अप्रोच है, बहुत सारे तरीके से किस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं टॉपिक को, वो मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। और ये आपका एस्से ही नहीं, आपके जो मेन एग्जाम में जीएस का पेपर होता है उसमें आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड